जिंदाबाद आवाज कोनी आ रही है वार्ता कर रही है मैं ठाप पढ़ना चाहिए कहीं तो जज्बो चल लागे वाला किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद तोराजी महाराज की जय हो रामसा पीर की जय हो जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हमारे हाथ पड़ क्यों बना मारतार मैंने थोड़ा दूर पड़े साथियों सुबह भूखा और प्यासा आप लोग बैठा हो अपनी हिम्मत का हौसला और जो ये गुड़ामलानी विधानसभा अपने हक और अधिकार वास्ते युवा खड़ा है छीनो तान अन सभा युवाओं सैल्यूट कर साथियों माननीय काशी राम जी साहब एक नारो कहो एक बात कही वो बात मैं दोहराऊं कि नेता बिक जावे पर जनता बिगड़नी नहीं चाहिए जनता बिगड़नी नहीं चाहिए अपना नेता है मंत्री तो आप बड़ा भेज दिया अपने हिसाब में चल रहे और आने वाला टाइम आप लोग ध्यान रखिए मैं माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब एक निवेदन करूं बात साहब हाँ और ना मैं जवाब दिया कि आप गुड़ामलानी में 30 साल 6 बार विधायक रहा कभी इतनी विधायक इतनी पुलिस बुलाई कभी बुलाई कहे हेमाराम जी साहब इतनी पुलिस बुलाई हकीकत गया तो आज हाथ से पुलिस कर्मी लगे हुआ है बुलाई कहते किसानों का कहता है आप लोगों का कि उस मंत्री को झुकना पड़ता है उसको लोगों ने बोलना पड़ा पुलिस प्रशासन को आप रोकने के लिए तब 30 साल में ऐसा नहीं हुआ आज तक आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ पहली बार आपका डर है साथियों बोलना सीख रहे हो आप ये बंदी बेरी सरकार है आपका हक खाने के लिए बैठी है और जब आप अपने हक के लिए लड़ोगे ना तो शायद ही है अपना हक और या किसी और को देंगे साथियों ये यहाँ की जो सरकार है ना इसको सुनाना पड़ेगा तो बच्चों से बनती है सरकार वो क्या सुनेगी इसके लिए थोड़ी आवाज मजबूत करनी पड़ेगी आप लोगों की साथियों और ये आवाज आज ही नहीं जब तक हम लोग मजबूती के साथ डटे हैं तब तक ये आवाज मजबूत रहेगी और ये किसानों की लड़ाई है और मैं वादा करता हूं आप सबसे कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो चाहे पुलिस की डर दिखाओ लाठियों का डर दिखाओ गोलियों का डर दिखाओ हम घर जाने वाले लोग नहीं है अगर डटे हैं तो आप डटे हुए रहेंगे और मैं इस धरती से ऐलान भी करता हूं मैंने अभी तक हनुमान जी तक तो मैसेज पहुंच गया है वही से बात है मैंने अभी तक मेरे नेता चंद्रशेखर आजाद जी को मैसेज नहीं भेजा है हकीकत कह रहा हूँ शाम को यहाँ से मैसेज डलवा देता हूँ और जब वो आते हैं तो आपको ही पता है क्या होता है तो हनुमान जी पहले और चंद्रशेखर आजाद जी को दोनों हेलीकॉप्टर के साथ उतारने की बात हम लोग कर रहे हैं साथियों भारत में लड़ने वाले नेता आपको कहीं नहीं मिलेंगे मैं आपको कह रहा हूँ सारे के सारे नेता चापलूसी करने वाले मिलेंगे जब हनुमान बेनीवाल रात को 2 बजे रियाबड़ी के अंदर लड़ रहे थे दिन के अंदर चंद्रशेखर आजाद एक दलित युद्ध के लिए कपसार के उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ लड़ रहा था 10 किलोमीटर में पैदल चल रहे थे वो साथियों लड़ने वाले लोग हैं उनका कभी अकेला मत छोड़ना साथियों हनुमान जी बेनीवाल कहता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया लड़ते लड़ते अब मैं हार जाऊंगा पर मैं हम लोग कहते हैं गुड़ामलानी की धरती से ऐलान करते हैं कि आप हनुमान जी अकेले नहीं हैं हम लोग पूरे साथ में मैं ऐलान करता हूं मैं आपको वादा करता हूं कि भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो हमेशा सड़क से लेकर संसद की लड़ाई तक खड़े रहते हैं और किसान मजबूत और लोगों की आवाज को मजबूत करते हैं उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे साथियों व्यवस्था बना रखना पानी के टैंकर की व्यवस्था होगी है रात के लिए
हम लोग किसान कौन से आने वाले लोग हैं, बढ़िया तरीके से लाभ सेवा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेने की है। जब आंदोलन चल रहा था दिल्ली में तो मोदी जी कह रहे थे तो किसान गन्ना के वो बना रहे हो 75 बढ़िया बढ़िया खीर बना के खा रहे थे, सारी चीजें हमारे तो हम नहीं खाएंगे तो कौन खाने खाएगा। आंदोलन बंद करेगा, आप खुद मांगने आ जाएगा। मोदी जी कहाँ से खेती करते, मोदी जी खुद के पास में कुछ भी नहीं है। अगर हमने किसानों ने देना बंद कर दिया तो नेता तो खत्म मर जाएंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूती से डटे रहना और व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि असामाजिक तत्व अपने बीच में भी मौजूद हो सकते हैं, वहां से व्यवस्था इसीलिए यहाँ पे की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।